लियो और रेमी बेल्जियम के एक दूरस्थ इलाके के दो 13 वर्षीय लड़के सबसे अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के प्रति गहरे स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। वे अक्सर रेमी के कमरे में एक ही बिस्तर पर सोते हैं और एक साथ ही नींद में चले जाते हैं। रेमी के माता-पिता सोफी और पीटर लियो को अपने दूसरे बेटे जैसा मानते हैं। लियो और रेमी को फूलों के खेत में खेलना पसंद है, जहां लियो का परिवार भी खेती से जुड़े कामों में सहायता करता है। एक सुखद गर्मी बिताने के बाद दोनों लड़के हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं और उन्हें एक ही कक्षा में रखा जाता है। तीन छात्राएं सीधे पूछती हैं कि क्या वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि रेमी चुप रहता है। लियो गुस्से में इस बात से इनकार करता है। जब कुछ लड़के उनकी घनिष्ठता को लेकर समलैंगिकता विरोधी टिप्पणियां करते हैं, तो लियो को इस बाहरी नजरिए से असहज महसूस होने लगता है। वह नए दोस्त बनाता है और एक आइस हॉकी टीम में शामिल हो जाता है, जिससे वह जानबूझकर रेमी को बाहर रखता है ताकि उसे बहिष्कृत होने से बचाया जा सके। एक रात जब लियो रेमी के घर पर ठहरा होता है, तो वह जानबूझकर अलग गद्दे पर सोने का फैसला करता है। जब वह जागता है, तो उसे रेमी उसी गद्दे पर सोता हुआ दिखता है। उनका मजाकिया कुश्ती करना धीरे धीरे हिंसक हो जाता है, जिससे रेमी घायल और भ्रमित हो जाता है। वे इस घटना को अपने माता-पिता से छुपा लेते हैं। हालांकि रेमी बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उससे दूर होता चला जाता है। स्कूल वर्ष के दौरान लियो ने रेमी के घर रुकना बंद कर दिया, अन्य छात्रों के साथ साइकिल चलाने लगा, आइस हॉकी खेलता रहा और अपने परिवार के साथ खेत में अधिक समय बिताने लगा। जब अंततः रेमी लियो से यह पूछता है कि वे अब पहले की तरह समय क्यों नहीं बिताते, तो लियो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता। नाराज होकर रेमी स्कूल के खेल के मैदान में सभी के सामने लियो को मार देता है। कुछ समय बाद एक स्कूल ट्रिप के दौरान रेमी अनुपस्थित रहता है और उसके सहपाठियों को पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। लियो तुरंत मान लेता है कि वह इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने रेमी को दूर कर दिया था। यहाँ तक कि जब स्कूल में कक्षा थेरेपी सत्र की व्यवस्था की जाती है, तब भी वह अपने दर्द को छुपाए रखता है और किसी से बात नहीं करता। रेमी की लाश सोफी को मिलती है और लियो को भी यह देखने का मौका मिलता है। जब सहपाठी और शिक्षक रेमी को एक खुशमिजाज और मिलनसार बच्चा बताते हैं, तो लियो इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। वह अपने दुख को छुपाने के लिए आइस हॉकी खेलता रहता है और खेत के काम में लगा रहता है। हालांकि उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके नए दोस्त रेमी के साथ उसके गहरे संबंध की बराबरी नहीं कर सकते। रेमी के अंतिम संस्कार के बाद लियो समझता है कि अगर वह सोफी के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहता है, तो उसे उससे बात करनी होगी। लेकिन वह यह बताने से हिचकिचाता है कि उसने रेमी को दूर क्यों किया था, क्योंकि उसे डर था कि सोफी इस पर गुस्सा होगी। एक दिन जब लियो के परिवार के साथ डिनर के दौरान चार्ली, लियो का बड़ा भाई, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करता है, तो पीटर, रेमी के पिता, रो पड़ता है, क्योंकि वे रेमी के अधूरे भविष्य का शोक मना रहे होते हैं। गर्मी की छुट्टी शुरू होने पर लियो अचानक सोफी के कार्यस्थल पर उससे मिलने जाता है। वह अंततः उसे बताता है कि वह रेमी की आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार मानता